बनकर एक तरंग उठाता है। 2-4 तरंगें हमको उठती हुई दिखती हैं, लेकिन वो तरंगें किनार तक जाती हैं, आखिरी तक जाती हैं। और वैसे ही हम जो प्रवचन करते हैं तो भले तरंग यहाँ उठती हुई दिख रही है और उसका असर हम आप पर उसका असर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये तरंगें आगे तक जाएंगी और जहां तक पहुंचेंगी लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ सुनेंगे, कुछ ना कुछ समझेंगे, कुछ ना कुछ बदलेंगे। तो कभी कभी समझदार लोगों के बीच में भी इस टाइप की बातें लाई जाती हैं जो उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन किसी और को जरूरत है। सील बहुत बड़ी चीज है, पारिवारिक विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कोशिश ये करो कि परिवार में दोनों के बीच में वाहम की स्थिति पैदा ना हो, भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। रहना ही है आपको गृहस्थी में, जितने साल उतने साल, और आप लोग ठीक हैं। आज की नई पीढ़ी में और बेहाल है। समानता का अधिकार यहां तक हो गया कि जिससे भी बात करेंगे, किसके भी साथ रहेंगे, किससे भी मीटिंग करेंगे, किसी की भी बुलाने पर जाएंगे, तो इसमें ये हो रहा है कि समानता की वजह असमानता पैदा हो रही है और इसमें विश्वास की जगह वाहम पैदा हो रहा कि पत्नी तो मेरी और पता नहीं कहां कहां जाती, किस किस की मीटिंग, किस किस की पार्टी, कौन कौन सा धंधा, कौन कौन सी मीटिंग, वाहम पैदा होता। तो जो अपनी सांस्कृतिक मर्यादाएं हैं वो बहुत सही हैं, वाहम पैदा हो जाता है ना, तो रिश्ते भी रिसने लगते हैं। क्या रिश्ता रिश्ता है, रिसना समझ में आया? कभी कभी एक ऐसी फुंसी हो जाती है शरीर पर कि खूब औषधि करने के बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, बस निकलता है। वैसे ही होता है फिर अगर वाहम पैदा हो गए, दूरियां पैदा हो गई, मनमुटाव पैदा हो गया, तो सुधारने के बाद भी नहीं सुधर। कहना तो ये चाहते हैं कि जब तक प्रतिकूलता नहीं बनी, जब तक स्वार्थ सध रहे हैं, तब तक रिश्ते बनते हैं, बाकी फिर टूट जाते हैं। इसलिए संसार के रिश्तों में ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह करो और दृष्टि रखो आत्मकल्याण की। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है कि दृष्टि तो ऐसे रखो और काम ऐसे करो? बिल्कुल हो सकता। आजकल चाइल्ड केयर, बच्चों की संभालने वाले पालना घर, इस टाइप का एक नया बिजनेस चालू हुआ है। क्यों जी मेहता जी? बड़े शहरों में पालना घर टाइप का एक कोई व्यक्ति रहेंगे और वो अपना एक इसको दुकान टाइप से कि आप काम पर जा रहे हो तो अपना बच्चा, बेबी केयर बोलो, चाइल्ड केयर बोलो, पालना घर बोलो, हिंदी, अब आप इंग्लिश बोल रहे हो। होता है ना, इसको भी एक तरह का। अब क्या करने का, वो जिसने वो जिम्मेदारी ली है, जो इंचार्ज है, जो लेडी या जो जेंट्स, वो बच्चे का पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखेंगे बराबर। और उसकी माँ जितना ध्यान नहीं रखेगी ना, शायद उतना ध्यान वो रखेंगे। माँ 8 घंटे की ड्यूटी पर गई है और वो ड्यूटी करते करते भी परेशान है कि बच्चे का पता नहीं अब दूध पिलाया कि नहीं, और रो तो नहीं रहा होगा, और छोटा है और ये है ना। और वो ड्यूटी करते करते भी उसका मन में चलता है। और वो जो इंचार्ज है वहाँ,
वहां जो धाय माँ है, पालन करने वाली माँ कहो या कोई व्यक्ति, वो बराबर ध्यान रख रहा है कि अभी बच्चा रोया नहीं, इसको रो रहा है तो इसको खिलाने का ही तरीका है, इसको पिलाने का ही तरीका है, भाई तुम उधर देखो, तुम उसको संभालो, तुम्हारी इससे अच्छे से बनने लगी है, तुम इसको देखो, सब कर रहा है। लेकिन उसे पता है कि इसमें से एक भी बच्चा मेरा नहीं है। फिर एक भी बच्चा मेरा नहीं है, फिर भी सबको इतना लाड़ प्यार से, और सुसु करे तो भी साफ करो, शीशी करे तो भी, फिर क्यों कर रहे हैं? एक तो अपन कह दो पैसा, या फिर कहो व्यवहार। उसने वो व्यवहार अपने हाथ में लिया है, उसने वो जिम्मेदारियां अपने हाथ में ली हैं, उसने वो उत्तरदायित्व या कर्तव्य स्वीकार किए हैं, या वो उस माहौल में है और वो उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर है, तो उसको सब कुछ करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। और करता हुआ भी जैसे वह उसमें तल्लीन नहीं होता है, हर बच्चे को अपना नहीं समझता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि संसार जनों के रिश्ते निभाता निभाता भी अपने आप को पृथक चैतन्य आत्मा ही समझता, सिर्फ कर्तव्य बुद्धि रखता है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखता। समझ में आया पाटीदार जी? हाँ, वृद्धावस्था है या समझ लो कोई भी अवस्था है, हम घर वालों में, बाल बच्चों में जितना ज़्यादा उलझेंगे, धंधे पानी में जितना ज़्यादा उलझेंगे, उतना ज़्यादा क्लेश। अगर बच्चे बड़े हो गए, काम कर रहे, अपने ढंग से संभाल रहे, हमें उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण। और एक बात, जितनी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है उतना बोलो। आप युवा हैं और आपका कोई जिम्मेदारी और दायित्व बनता है तो उसको उस ढंग से बोलो, प्रस्तुत करो, काम बिगड़ना भी नहीं चाहिए। युवाओं, ये आत्मदर्शन की या सम्यक दर्शन की या कर्तव्य भाव की परिभाषा तो बहुत ऊपर तक जाती है। ऐसे ऐसे सम्राट भी हो गए कि परम सम्यक दृष्टि थे, ऐसे ऐसे सूरवीर हो गए कि जो सम्यक दृष्टि थे और सेनापति भी थे, धर्मात्मा भी थे और सेना में भर्ती भी थे। और जब जब देश पर उनकी रियासतों पर आक्रमण हुए, जबरदस्त मुकाबला किया, जीत भी हासिल की, वहां उनका वो कर्तव्य है जनता की रक्षा, उन गृहस्थियों का। साधु तो देह से भी विरक्त होते हैं, शरीर का भी मोह नहीं पालते हैं, लेकिन गृहस्थी जो होते हैं उनको अपनी भूमिका के अनुसार कुछ 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 करना पड़ता है। अभी एक देखो, आज भी सेना में कई सारे जैन सैनिक हैं और कई सारे समझदार हैं और कई सारे सेना में रह के भी ओनली वेज, शुद्ध भोजन करने का प्रयास करते। और अभी बहुत फेमस उदाहरण तो सबके सामने आ गया, अभिनंदन वर्धमान का है। अभी भी बहुत सारे सैनिक, दक्षिण भारत से कम 200 युवक श्रावक सेना में हैं और उत्तर भारत से भी हैं। पिछले साल उदयपुर से 4-5 युवक। तो मतलब यह है कि धर्मात्मा होते हुए भी अपने कर्तव्यों से चूकता नहीं है। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि तुम काम से जी चुराओ, तुम्हारे जो काम हैं, कर्तव्य हैं, वो करना चाहिए, करना पड़ेंगे। राम ने किया, जान रहे थे कि एक सीता के पीछे सैकड़ों लोगों को बाण लगेंगे, हजारों का नुकसान होगा, लेकिन कर्तव्य है, मर्यादा है। पता है कि धरती किसी की नहीं होती है, किसी के साथ नहीं गई है, लेकिन आप गृहस्थी में हैं। ज्ञानी होने के बाद भी ये देश, ये सीमा, ये मर्यादा, ये लोग, इनकी सुरक्षा जरूरी है। पता है दुकान में जाएंगे तो आरंभ होगा, परिग्रह होगा, गेहूं में कीड़े निकलेंगे, चावल में कीड़े निकलेंगे,
लेकिन व्यापार है। कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हिंसा वाला व्यापार हो, लेकिन अगर व्यापार में थोड़ा बहुत होता है तो मेरी मजबूरी है, गृहस्थी की मजबूरी है। समय सारजी में एक उदाहरण दिया कि गृहस्थी का भोग कैसा होता है, गृहस्थी की मौज कैसी होती है, और गृहस्थी में कैसे रहता है। तो बोले जैसे पुलिस वाले पकड़ करके और किसी व्यक्ति को जेल में डाल देवे, क्या वो जेल में रहना चाहता है? और जेल में कभी कभी 15 अगस्त पर कभी अमुक दिन मिठाइयाँ मिली, मिठाइयाँ भी खाता है, लेकिन वो वैसे आनंद लेके खाता है कि बहुत अच्छा लगा और वे हैं। जैसे जेल में रहता हुआ व्यक्ति वह बंधित है और बंधा रहना पसंद नहीं करता है, वहाँ की मौज मस्ती भोगों को भी भोगता है, थोड़ा एंजॉय भी फील करने की कोशिश करता है, लोगों को भी लगता है कि हाँ हाँ ये खुश हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो अंदर में खुश यही है कि जेल में रहना अपने आप का एक बंधन है। मुझे सबसे पहले बंधन से निकलना। बाहर की दाल रोटी अच्छी, जेल की साग पूरी अच्छी नहीं। ऐसे ही गृहस्थी भी, धर्मात्मा जीव भी सोचता है कि मुनिराज अवस्था का रूखा सूखा आहार अच्छा, लेकिन गृहस्थी का 56 भोग अच्छा नहीं। तरह का बंधन है उसका। ऐसी अपनी वृत्ति बने, ऐसा ज्ञान हो। बहुत ही गहरी वेद विज्ञान की चर्चा है। करके भी नहीं करना बोले महाराज, क्या बोलते हैं अपने को तो समझ में ही नहीं पड़ता। वो बोलते हैं करो लेकिन मत करो, करके भी नहीं करना। आप खुद तो 50-50 साधुओं को, 70-70 साधुओं को लेके बैठे। हमारा तो केवल 4-6 आदमी का परिवार है। वो बोलते हैं कि तुमको बहुत बंधन है और तुम बंधे हो और तुम फंसे हो, और खुद नहीं फंसे हैं। ज्ञानी यदि दृष्टि खुल गई तो सम्राट होता हुआ भी कहीं फंसा हुआ नहीं है। चक्रवर्ती है, 6 खंड पर शासन है, इधर सेनापति उधर सेनापति, उधर कोटपाल, और सारी दुनिया इशारों पर है, लेकिन सच में दिल से बंधा नहीं है। क्यों? ज्ञान है। विचलित नहीं होता ज्ञानी जल्दी से। सेठ साहब बैठे थे और मुनीम दौड़ता दौड़ता आया, कहा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? अपने जहाज आ रहे थे, माल आ रहा था, कच्चा सोना था, इतना माल था उतना माल था, और चक्रवाती हवाओं की कारण से जहाज गिर गए और सारा माल, जहाज सब समुद्र में डूब गए। कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हुआ। मुनीम सोच रहा था कि बस सुनकर के दहाड़ना चालू कर देंगे, हाय लुट गया हाय। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, शायद अपने भाग्य में नहीं होगा। मुनीम वापस चला गया, लेकिन बड़ा अटपटा लगा कि मैंने तो इतनी एक्टिंग की कि हाय लुट गए और डूब गए और ये हो गया, और सेठ ने तो इतना भी नहीं किया। ध्यान रखना, मुनीम जो है एक्टिंग ही करता है। और साथ में ये भी सुन लो कि मुनीम की तरह मुनि भी एक्टिंग ही करते। तुम्हें लगे कि महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं और महाराज तो बस मुझे यूं जल्दी से आशीर्वाद देते हैं, वो वात्सल्य बस आशीर्वाद जरूर देते होंगे, लेकिन उनको संसार के किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, आसक्ति नहीं है। अब अगले साल आप ना आओगे तो ऐसा तो नहीं कि वो आहार करने ही ना जाए, नहीं,
जब सेठ साहब आएंगे उसके बाद ही हम आहार को उठेंगे? नहीं, वात्सल्य के वश कदाचित हो सकता है कि भाई उनको भी आना चाहिए, उनको भी धर्म से जुड़ना चाहिए। बाकी दिन तो बीता नहीं कि मुनीम फिर दौड़ता दौड़ता आया, नाचता कूदता खुश होता हुआ आया। उससे नाचने कूदने से उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी तो जो पगार है वही मिल रहा है, इनाम में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और मिल जाएगा। लेकिन फिर आगे कहा, सेठ साहब बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात? जो तार था, जो फोन था, वो झूठा था। ऐसी कोई हवाएं नहीं चली, ऐसा कोई जहाज नहीं डूबा, सारी चीजें सुरक्षित हैं और बस जहाज किनारे पर आ गए। और उससे दुगनी खुशी की बात है कि जो माल अपन का लदा हुआ था, जिसमें मुश्किल से करोड़ का फायदा था, मार्केट के भाव बहुत ऊपर हो गए और हमें इस बार कम से कम 5 करोड़ रुपए की कमाई होगी। 2 रुपए की कमाई होगी तो कल्याण जी को तो ताली बजानी है, बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो। 5 करोड़ की कमाई होगी, बड़ी खुशी और आश्चर्य से बोला। लेकिन सेठ जी फिर भी, अच्छा है, हो सकता अपना कोई पुण्य का उदय है तो ये कमाई यूं, मतलब बहुत जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए, रिश्तों को लेकर के भी, धन को लेकर के भी और संबंधों को लेकर के भी थोड़ी से धैर्य से काम करें और अपने आत्मा को पवित्रता की ओर बढ़ाएं। एक आत्मदृष्टि संपन्नपन, तो आप आसपास का माहौल भी खुशनुमा बनेगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।